अच्छा, गोडाउन ने लिखा है, गोडाउन पे भी बैठकर कर सकते हैं मंत्र जाप, 24 घंटे कहीं पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसन लगा के ध्यान करने वाला काम नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग मेरे को ट्रैवल करते हैं तो पूछते करीम भाई आप ट्रैवल करते होटल में रुकते तो मैं ध्यान आसन लेके जाना चाहिए? बहुत सारे गुरु बोलते हैं हाँ, मैं मना करता हूँ। होटल की एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है, मलिन होती है बहुत सारी, तो वो तो अटैक करती है। अभी हम लोग जिस होटल में गए थे, मैं नीचे ही उधर इन्फॉर्मेशन शक्ति देख के मैं मजबूरी में मेरे को होटल लेना पड़ गया, दूर दूर तक होटल नहीं था, रात में गया नहीं तो पूरा महाकाल नगरी के मेरे दुनिया भर के गण और गुड़ और मतलब उनको तो मिल गया ना भाई, इधर ज़रा लेके खजाना घूम रहा है, तो ठीक है। तो उन लोगों ने तो फुल, और वो तो जगह भी उनकी, शक्ति भी उनकी, स्थान भी उनका, मैं उनके यहाँ पे आया, उन्होंने तो दुनिया भर का रात में अटैक किए थे। रात में 2-3 बार उठा, मेरे को तो पता था सुबह क्या कर रहा है लेकिन ठीक है, अभी वो जो करना पड़ा करा। बाद में सुबह में जब मैंने नीचे उतरा तो मैंने ऐसा ऐसा पूछा उनको कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने अंदर का कैबिन दिखाया, तो उसमें महाकाल और अपना महाकाल बोलेंगे तो वो महाकाल वाला शिवलिंग का फोटो लगा हुआ था, वहाँ की रुद्राक्ष की माला थी, और अपना हनुमान जी का जो प्रेतराज सत्कार का था वो फ्रेम लगा हुआ था, और गणपति बप्पा की काली मूर्ति थी, उस पर रुद्राक्ष की माला थी तो वो भी एकदम एक्साइट, मतलब उनको भी बहुत अच्छा लगा कि यार भैया ये क्या, फिर ऐसा ऐसा, तो ठीक है। बहुत सारे तामसिक स्वरूप, और अब वही है, होटल के अंदर दारू भी बिक रही है और सारे मजा मस्ती के काम हो रहे हैं और सब शक्ति है, तो महाकाल की शक्ति वैसे नहीं, लेकिन तुम उनको पूछ रहे हो उस कार्य के लिए, तो उनके गण उसमें से ही है, तो ठीक है। हमारे कर्मों में कहीं वो चीज़ें होगी, तो हमने किसी को लूटा होगा तो उन्होंने हमसे लूट के चले गए, कुछ नहीं। तो एक्सपीरियंस करते, जब मेरे जैसे पे एक्सपीरियंस हो रहा होता तो आप पे क्या होगा, तो मैं अवॉइड भी करने बोलता हूँ। जाप करते रहो अपना, बैठ कर मानसिक जाप, पलंग पे बैठे हो, टीवी देख रहे हो, होटल में अभी और कुछ करने को है नहीं, जाप करते रहो, लेकिन आसन लगा के ध्यान करने के लिए मना करता हूँ मैं। वो अपने घर तक ही रखो, बेस्ट है। अच्छा, उसमें कुछ कम भी नहीं होता। मान लो तुम साधना में हो, अब देखो 40 दिन की साधना बात अलग है, साधना में दिन टूटना नहीं चाहिए, लेकिन अब दिन भर जाप करते जाते हो ना, उसका काम अलग है, वो भक्ति वाला, लेकिन साधना वाला फिर वो उसमें मिस नहीं कर सकते दिन। तो मान लो तुम 30 दिन में हो और 10 दिन तुम किधर बाहर जाने वाले हो, तो अब तुम दो चीज़ को, इसको मेरी तरह ही आग में कूदने वाला काम है कि नहीं, गरीब मैंने मना किया, लेकिन 10 दिन में भगवान की छोड़ नहीं सकता, चाहे मर जाओ, तो फिर आसन लेके चले और जाप कर लो, तो भगवान को तुम्हारे को ऐसे चमत्कार दिखाएगा जिससे डैमेज तो बहुत होगा, लेकिन आगे लोगों के लिए काम आ पाओगे, कि जैसा मैंने बताता हूँ वैसे खुद अपने एक्सपीरियंस से बता पाओगे। लेकिन बिगिनर्स के लिए अवॉइड करने बोलता हूँ। बिगिनर के बाद में तो आज अब तुम सोचो अभी मेरा लेवल क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी चीज़ें अटैक हो गया मेरे पे, ऐसा है। महाकाल के सारे गण दूध भाग के आ रहे हैं, ऐसा जैसा मैं गाँव में बैठा हूँ, मेरे गाँव और गाँव को पूरा लूट के लेके जा रहे हैं, सब मेरे पे अटैक, हथियारों से मारा जा रहा है, अलग ही वॉर था, और मजा भी आ रहा था, कुछ नया देखने को मिला था। अब सांप के बिल में हाथ डालोगे तो काटेगा, तो सही था, समझ रहे हो? सांप बुरा नहीं है, वो उनका वही हिसाब है। मैं ध्यान नहीं, मैं मंत्र जाप करके मैंने चीज़ों को सिद्ध किया है। तो जब आप ध्यान से चीज़ों को सिद्ध करते हो तो आप डोपामिन रिलीज रहता है, 24 घंटे धुनकी में रहते हो, तो आप अपना अकेला गुफा में हिमालय में जाके बैठ जाते हो, आपके पास कोई 1-2 आता है, आप सारी शक्ति के लिए उसको आशीर्वाद देते हो, वो बेड़ा पार हो जाता है, करोड़पति बन जाता है। हमारे ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया में काम कर रहे होते हैं, तो एक का भला नहीं कर रहा होता, हज़ारों का कर रहा होता, सबको थोड़ी थोड़ी मदद मिलती है, ऐसा है। तो वो लोग किसी को आशीर्वाद देते, वो एक आदमी को करोड़पति बना देते, अपन एक आदमी को करोड़पति नहीं, लाखों को हज़ारपति बना रहे थे। से मैं अतर लगाने लगी थी, फिर पता लगा कि नहीं लगाना है, सो प्लीज़ वुमेन के लिए बताओ। इस्लाम में औरतों को अतर परफ्यूम लगाने के लिए मना किया गया है। शक्ति के मैंने इतने सारे दर्शन किए, माता आती है तो पूरे घर में खुशबू हो जाती है, और वो फ्लावर की खुशबू होती है, जो एकदम ऊँची पत्थर होती है ना, जो चंपा चमेली वैसे लगी, ठीक है, वो उन लोगों को फूल की डेटी उनमें से वही खुशबू आती है, और वो केमिकल अपने यहाँ पे ज़्यादा इसलिए अपने को अच्छा नहीं लगता, उनकी तो नेचुरल फ्रेग्रेंस है। तो मैं ग्रुप में ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो अतर परफ्यूम लगाते हैं, और आध्यात्मिक उन्नति बहुत उनकी स्ट्रांग है, उनको हालांकि तकलीफ आती है कुछ ना कुछ, वो तो आदमियों को भी आती है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि कपड़े पे लगा दिया करो, तो कबाड़ में जो कपड़े लटक रहे होते हैं उस पर परफ्यूम अतर लगा दिया करो, जब नहा धो के कपड़े पहनोगे तो फिर तुम नहीं लगाते, तो कपड़े पे ऑलरेडी खुशबू। और जो आध्यात्मिक है उसको चीज़ें भूत प्रेत नहीं लगते, जो आध्यात्मिक नहीं है उनको चीज़ें अफेक्ट कर देती है। अभिषेक सिंह भाई, नाम जब सिर्फ हार्ट चक्र पे काम करता है, वो भक्ति करेगा, हार्ट चक्र इतना खोल देगा, डाकू तुम्हारे घर पे आएंगे, तुम बोलेगे कोई बात नहीं, लूट के चले आओ, और डाकू भी तुम्हारे सामने सरेंडर कर देगा कि भाई इसके पास ऐसी कौन सी चीज़ है कि सारा खजाना हमको बोल रहा है कि भाई लेके चले आओ, ऐसा। तो नाम जब भक्ति हार्ट चक्र पूरा खोल देगा। तो बुराई कुछ भी नहीं, कुंडलिनी के 7 चक्र है, किसी एक चक्र पे भी अगर शक्ति ने स्थान ले ली तो वो 7 चक्रों को बैलेंस कर लेगी। तो मेरे हार्ट चक्र पे भगवान ने स्थान ले लिया, तो जब कोई तुम्हारे पास में आएगा अर्जुन बन के, तो तुम्हारी जबान से जो वाणी निकलेगी वो कृष्णा की गीता ही निकलेगी, समझ रहे हो? अब वो कोई महाकाल का भक्त आ जाएगा तो फिर महाकाल वाला गीता निकलेगी। मतलब जैसे गीता क्या है, गीता यानी एकदम से ऐसे समझ लो जैसे तुम भगवान जब अपनी बात तारीफ कर रहा है ना, उसके गुण की गान कर रहा है, तो वो गीता आएगी, उसको गीता बोला गया। जब अल्लाह अपनी बात कुरान में कर रहा है तो वो गीता बोली जाएगी। गीता का मतलब एक तरीके से मान लो कि वो अपना क्या बोलेंगे, एक मिनट रुको, अपनी तारीफ जैसा हो गया। देखो, गीता इज संस्कृत वर्ड मीनिंग सॉन्ग, चांटेड, प्रेज्ड इन सॉन्ग, बोला ना, वो अपनी तारीफ जैसा हो गया।
तो वो गीता हो जाएगी। तो जब तुम्हारे सामने कोई अर्जुन आएगा तो अंदर से जो वाणी निकलेगी वो भगवत गीता होगी। कोई महाकाल का भक्त हो जाएगा, रावण आ जाएगा तो शिव जी बोलेंगे तो फिर वो महामृत्युंजय क्या है वो हो जाएगा, वो वैसा वाला ज्ञान हो जाएगा। तो हार्ट चक्र पे डेटी तुम्हारे बैठे हुए तो सातों चक्रों को मैनेज कर लोगे। तो जब तुमसे कोई लड़ने के लिए आएगा तो भाई तुम अर्जुन का वेट नहीं करोगे, फिर तुम खुद तलवार उठा लोगे, तो मणिपुर स्ट्रांग हो जाएगा। तो किसी एक चक्र पे भी डेटी ने स्थान ले लिया है तो वो बाकी के साथ को बैलेंस कर देगा। जब सातों को कर लेते हो तो फिर तो हर चक्र में सबसे, जैसे कृष्ण ने बोल दिया ना कि सबसे ऊंचा मैं, तो हर चक्र में जो सारी डेटी में सबसे ऊंचा कृष्ण। तो उसी तरीके से कुरान में अल्लाह ताला ने बताया इस्लाम में पूरा दाखिल होना है तो सातों चक्र तुम्हारे वाइट हो जाने चाहिए, सातों सच शरीर वाइट हो जाने चाहिए। तो हिंदुइज्म के हिसाब से सातों चक्रों के ऊपर कृष्ण आने चाहिए, तो फिर मूलाधार पे भी कृष्ण ही आएंगे। तो गणेश जी कहीं पे ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन कृष्णा इन्फिनिट है, तो हर चक्र पे उसको इन्फिनिट को लेके आना, ऐसा है। तो नाम जब आपसे भक्ति मिलती तो हर चक्र हो जाएगा तुम्हारा। तो कोई रूल्स कुछ भी नहीं है, नाम जाप करने के लिए बस मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत के लिए कोई रूल्स नहीं है। और रिस्पेक्ट करते हो तो और अच्छा है समझ के करते हो तो, ऐसा नहीं शक्ति के लिए करो भाई ये करोगे तो दर्शन होने लगे, ये करोगे तो तुम्हारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये करोगे तो मटेरियल बेनिफिट मिलेगा। अब तुम भगवान से दूर चले गए, अब तुमने भगवान को स्वरूप में पूजना शुरू कर दिया कि थोड़ा माल चाहिए, थोड़ी दौलत चाहिए, थोड़ी मोहब्बत चाहिए, तो हमने दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी तो अपने डिवाइड कर दिया ना। अब भगवान हट गया, अब इन्फिनिट नहीं रहा, अब वो फाइनाइट हो गया, लिमिटेड हो गया। अब कृष्णा नहीं रहे, अब वो नीचे हो गए, अब कृष्णा के दूसरे नाम हो गए, समझ रहे हो, कान्हा हो गया और जो दुनिया नाम है अब वो हो गया, वो कृष्ण है। सुप्रीम की बात नहीं हो रही, श्री कृष्ण हो गया, कृष्ण नहीं हुआ, सुप्रीम नहीं हुआ, ऐसा वो डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन करीम भाई, जो लोग बोल नहीं सकते, एक जगह है मनसा पंजाब, वहाँ से पानी पीते 21 दिन तो बोलने लग जाते हैं, एंड क्या किसी डेड इंसान को जिंदा कर सकते हैं क्या? मैंने खुद ने एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन मैंने थोड़ी पढ़ाई ऐसी की है तो मेरे को समझा कि जब जगह पे कोई बंदा मरता है तो उसके मरने का रीजन साइंटिफिकली ऐसा होता है कि तुम्हारा हार्ट बंद हो गया, ब्रेन बंद हो गया, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है साइंस के अंदर जहाँ पे ब्रेन जिंदा है, बॉडी पार्ट्स बंद हो गया काम करना, लंग्स, हार्ट, किडनी ये सब बंद हो जाएगा। कुछ सिनारियो में से ब्रेन काम करना बंद हो गया, बाकी चीजें बंद हो गई, लेकिन वो जब उसमें मशीन पे चेक करेंगे तो कुछ भी नहीं चल रहा होगा, बहुत लेट स्लो हार्ट बीट हो रही होगी। साइंस की भाषा में नहीं, लेकिन फिर वो जहाँ पे वो वर्ड यूज किया जाएगा कि जब जिंदगी, जान, आत्मा शरीर के अंदर ही है, यानी कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा है लेकिन 1% पे, 99% नहीं है। वो स्टेट में किसी को वापस कॉन्शियसनेस में लाया जा सकता है। तो दुनिया की नजर में ऐसा हो गया, मर गया था आधा घंटे से, फिर से जिंदा हो गया, तो साइंटिफिकली उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा था, क्या बोलते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन, हार्ट कुछ नहीं चल रहा था, फिर से जिंदा हो गया। ये प्रूफ है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन ये प्रूफ है। मरने के 4 दिन के बाद कोई जिंदा हो जाए, वो थोड़ी देर तक, वो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट का गेम है उसमें। अब किससे कहानी में मिल जाएगा 8 दिन के बाद कोई जिंदा हो गया, तो वो मैं उस पर नहीं बात करता। और मेरे को नहीं पता है मनसा पंजाब में कौन सी जगह है, अगर होता होगा तो बहुत अच्छी बात है। भाई जब हमने लोगों की सेवा चालू की ना, तब हमारे पास कोई सिद्धि नहीं थी, कोई दृष्टि नहीं थी। जब मैंने बोतराज के सर पे हाथ रख के जाप करना चालू किया था, ना मेरे को भैया ने बोले थे और ना ही मेरे को ये चीज़ मतलब कोई सिद्धि थी, कोई शक्ति थी, नहीं, बस रखा, चालू कर दिया, नीयत ऐसी थी। और फिर जब दुनिया के लिए जाप करने के लिए गए थे तो भैया को पूछ के बाय डिफॉल्ट पूछा था मैंने, लेकिन जाप तो उसके पहले से करना शुरू कर दिया था लोगों के लिए, लेकिन वो मान्यता होती, गुरु से परमिशन लेनी चाहिए, उसी हिसाब से पूछा था। तो जब लोगों के हर एक के बाजू में सिद्धि खड़ी होकर जाप करने लगती थी, आज हजारों लोग अपने से जुड़े, मैं सबके लिए क्या सबका नाम या सबकी फोटो या सबका वीडियो, सबको इंडिविजुअल नहीं बुलाता, सब अपने अपने घर पे बैठे, त्रिलोक नगरी की शक्तियों से मदद मांगते कि हमारी नेगेटिविटी दूर करो, हमारे घर में कोई गड़ंत या तकलीफ है तो हटाओ, हमको चीज़ें दिखाओ, हमारे चक्र खोलो, हमारे अंदर हीलिंग की एनर्जी मतलब हील करो। तो वो सब बाय डिफॉल्ट होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उतने सिस्टम पे अपने काम किए, किसी गुरु ने पेन पेपर लेके नहीं बैठ के सिखाया था, तो कोई सिद्धि नहीं थी वो टाइम पे, बस नीयत थी, वो नीयत से सब कुछ मिलता चला गया। नीयत राम जैसी थी ना, क्रिएटिव, लोगों के लिए काम करना है, डिस्ट्रक्टिव नहीं थी कि सबका छीन लेना और मेरा सोने का महल बनाना है। अपना ये था भाई सोने का नहीं, लेकिन सबका कम से कम एक छोटा सा मकान बन जाए, महल नहीं बनेगा चलेगा, क्योंकि जरूरत इंसान को भगवान ने वही ग्रेस दे दिया। नहीं तो गणेश और महालक्ष्मी वाला तो मेरा कभी नियत ही नहीं थी। मैं आज तक कसम खुदा की बोल रहा हूँ, मैंने आज तक अगर मैंने 2-3 वीडियो देखे होंगे मटेरियल बेनिफिट के लिए, वो भी ये देखने के लिए बताते क्या है, तो कोई बता रहा है वो तेज पत्ता लेके जला दो, कोई बता रहा है ये कर लो, कमल गट्टा कर लो। अच्छा, कमल गट्टे का मैंने एक्सपीरियंस करता हवन में, मान लो तुम्हारी हवन की सामग्री 5 किलो है, तो कमल गट्टा भी 5 किलो ले लो फिर, तो ये तो फाइनेंस में बहुत मदद करता है। अगर हवन की सामग्री आधा किलो है तो कमल गट्टा भी आधा किलो ले लो। अब हवन करोगे तो दोनों को मिक्स करके डालना, तो जब कमल गट्टा हवन की सामग्री का इक्वल रहेगा ना, लक्ष्मी का बहुत सारा सोर्सेस खोल देता हूँ। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ है। तो मैं फाइनेंस की जब मैं देखता था ना, इस मंत्र को कर लो, करोड़ रुपया मिल जाएगा, इतना आ जाएगा, धन लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगा, कभी नहीं पढ़ता था। लेकिन वो महालक्ष्मी और गणेश ऐसी है, आज तक लोग नहीं बता पा रहे। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मंत्र कहीं मिलता नहीं, गूगल पे डाल दिया, अलग अलग जगह पे सर्च कर दिया, ओम गम गम गोम गणपति नमः, वो मंत्र कहीं मिल रहा ही नहीं है। तो वो भी मिलेगा, किसी शैतान का दिया हुआ नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, तो इतनी आसानी से सबको नहीं मिलता।
लोगों ने मीनिंग भेजी, ओम का मतलब ये, गम का मतलब ये, ओम का, वो तो मेरे को ही पता है। मैं बता रहा हूँ एक साथ दिया हुआ ओम गम गम। जैसे ओम का मतलब है, नमक का मतलब है, शिवा का मतलब है, आपको एक साथ मिला ना ओम नमः शिवाय, वैसा मेरे को मिला ओम गम गम ओम गणपति नमः। वो कहाँ है? वो अभी तक किसी से मिला नहीं है, मिलेगा जब बता दूंगा। अंतरा जाप करता हूँ और कुछ दिन बाद मन नहीं करता है और मलिन काम करने का मन करता है। संदीप छोटे छोटे नहीं, तुम्हें मर जाता है। अपना उतार करके हवन करो, घर में से दागत तभी यंत्र निकल, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आज मेरे को मैसेज दिया, आज ही से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन फ्यूचर में ना हो इसके लिए काम कर लेना। लॉन्ग टाइम से मेडिटेशन कर रहा हूँ गुरु के मंत्र से, बट अभी तक ध्यान नहीं लगता। तो ध्यान लगने के लिए गुरु ने ध्यान को सिद्ध किया है क्या? और गुरु जिंदा है कि गुजर गए? लिविंग गुरु ज्यादा जरूरत है वर्ल्ड के अंदर। जो गुरु चले गए उनका एस्ट्रल बॉडी सिद्ध हो जाती है, तो उसके बाद उनका काम लगता है। जीते जी तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी अभी तक तुम्हारे स्वरूप में सिद्ध नहीं हुई है, तो लिविंग गुरु चाहिए तुमको। डेड गुरु नहीं मदद कर पाएंगे उतना। डेड गुरु बोलना गलत हो जाएगा, अल्लाह माफ करे, गुरु के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। डेड गुरु, लेकिन जो फिजिकल बॉडी को छोड़ चुके हो, अगर उन गुरु को फॉलो करते हो तो फिर अब तुम मान लो जाप ध्यान करते हो, तुमने अपनी एस्ट्रल बॉडी, अब एग्जाम्पल ले लो, आप मेरे से जुड़ गए, मैं ये अपना प्रचार नहीं कर रहा, एग्जाम्पल मान लो सदगुरु से जुड़ गए, सदगुरु ने नाम जाप दीक्षा दे दी, तुमने अपनी जाप करते करते सातों सूक्ष्म शरीर को अपने जितना क्लियर बना दिया। अब सदगुरु के जो कॉस्मिक गुरु है ना, वो तुम्हारी मदद करेगी। समझ रहे हो? पहले तो आशीर्वाद दे रहे थे, तो उनके गण तुम्हारे लिए काम कर रहे थे। तुम कॉस्मिक लेवल पे एस्ट्रल बॉडी को सिद्ध कर दिया, अपने सूक्ष्म शरीर को सिद्ध कर दिया तुमने। अब वो कॉस्मिक गुरु तुम्हारी मदद करेंगे, जो दो आज्ञा चक्र और सहस्रा पे मिलते हैं, जो व्हाइट डॉट और जो गोल्डन डॉट्स में रहते हैं, वो सूक्ष्म रूप तुम्हारी मदद करेगा। भाई मेडिसिन लेने के बाद भी पीसीओडी का प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, 2 इयर्स हो गए हैं। उतारा करके हवन करो, घर में से पितृ या एंसेस्टर से ऐसा कोई धागा ताबीज यंत्र होगा निकाल दो, 15 दिन में सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। और वो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का जो मैंने वो डाइट प्लान डाला, उसको थोड़ा फॉलो करो। एक बात को समझ लो, अगर आप ये सोच रहे हो कि वो आप जितना फास्ट मंत्र जप करते हो उतना फास्ट रिजल्ट आता है, उसके लिए आपका बैड कर्मा पीछे का पूरा फाइल क्लियर होना चाहिए, तो एक दिन से रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपके पीछे 7 मलिन पितर खड़े हैं, तो आप सोच रहे हो 1100 में होगा, नहीं, बेनिफिट तो देखने को मिलेगा। अभी समय मिल गया तो एक नया गोली गुरु मिल गया, तो थोड़ा और आपके 2-3 सीढ़ी और आगे निकल जाओगे। तो ऐसा मिलता है, ऐसा नहीं होता हनुमान जी बाढ़ लेके आपके लिए आ जाएगी, ये लो गुरु संजीवनी। और मैंने इतना सीखा, हनुमान चालीसा ठीक है, बुराई नहीं, हनुमान चालीसा और वो जो है ना, क्या बोलते हैं वो यार, वो अक्सर है ना जिसकी मैं बात करता हूँ, वो हनुमान जी को कसम देते हैं, बजरंग बाण। तो ये 24 घंटे नहीं पढ़ना चाहिए, किसी एक पर्पस को लेके पढ़े और वो संकल्प ले ले। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपका कोई मान लो प्रमोशन आने वाली है, तो आप चाह रहे हो कि आपको हो जाए, तो इसमें आपने मेहनत कर ली है, लेकिन कोई दूसरी नेगेटिविटी की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने ये नियत कर ली कि भाई मैं डेली 1100 बार पढ़ूंगा, और वो नियत से कर लो। या कोई हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है, तो वो संकल्प लेके उतने दिन के लिए करके छोड़ दो, उसको दिन भर सारी जिंदगी मत पढ़ते। करीम भाई, 1 साल से शिव जी का जाप करता हूँ, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। बीच में तांत्रिक ने मेरे माथे पे अंगूठा रखा और सर घुमा दिया, प्लीज मेरा मदद मत करो। अंगूठे पे बहुत सारे लोग सब्सटेंस लगा के तिलक, चंदन के तिलक के हिसाब से तुम्हारे को टच कर देते, तो सब्सटेंस एंटर कर देता है, तो ट्रांस के स्टेट में आ जाते हो। इसका ठीक है, अभी उस पर ध्यान करो, इससे प्रोग्रेस हो जाएगी तुम्हारी। ध्यान विद मानसिक जप, ये करो। सब्सटेंस का इतना बुरा अटैक होता है ना भाई, ये जो धतूरा खिला देते हैं और सेलेक्टेड ट्रांस के स्टेट में लाने के लिए चीजें आते हैं ना, वो तो ऐसा हो गया ना कि तुम जैसे मान लो 5 साल का बच्चा है, अगर बच्चे लोग ये वीडियो देख रहे हो तो अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर देना, करीम भाई कुछ बड़े लोगों की बात करने वाले। ऐसे समझ लो कोई 5-10 साल का बच्चा है और उसके साथ में आपने वो चीजें एक्सप्लोर करवा दी जो जवान हस्बैंड वाइफ करते। अगर वो कोई ऐसे विजुअल्स देख ले या अपनी फिजिकल बॉडी से उस चीज को एक्सप्लोर कर ले, तुम सोच रहे हो उसकी जिंदगी में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। एक उम्र के बाद आना वो चाहिए। तो ये लोग जो स्टेट्स में सारी चीजों को यूज करते हैं, तुम्हारे ब्रेन के ऐसे पोर्टल्स खुल जाते हैं जो सारी जिंदगी खोले नहीं थे। कभी तुमने उधर वो दरवाजा खिड़की खोल के भी नहीं देखा था, सब चीज एकदम से खुल जाती है। और फिर बाद में तुमको एग्जाम्पल जैसे कि किसी ने, तुम छोटे बच्चे को कलर दे रहे हो, तो पहले उसको तुमने 12 कलर का स्केच पेन दे दिया, वो 12 कलर को एक्सप्लोर करता है। फिर दूसरा 24 का सेट लाते हो, 108, 114 का सेट लाते हो, वो अलग अलग शेड एक्सपीरियंस करता है। अब तुमने क्या पहले किसी को 2.5 लाख कलर दे दिए, वो एक को भी ठीक से यूज नहीं करेगा, और बाद में फिर उसको एक कलर दे दोगे, उसके दिमाग में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और खराब हो जाएगा। ऐसा किसी को एक किताब दे दी पढ़ने के लिए, वो शुरुआत में पढ़ता, अगर उसके इंटरेस्ट के लिए उसने पढ़ लिया तो उसको रीडिंग हैबिट हो जाएगी। तुमने किसको 10,000 किताब भेज दिया, वो एक भी ठीक से नहीं पढ़ पाएगा और वो रखी रद्दी बनेगी। ऐसा हो जाता है ब्रेन का स्टेट।